आप पहले रिजेक्शंस का तजुर्बा तगड़ा था इंश्योरेंस में, तो आसान था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना? आसान है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना इंडिया में कोई चैलेंज है ही नहीं। जो चैलेंज है वो है बिजनेस का। नॉर्मल एमएफडी से गुड एमएफडी तभी आप बन पाओगे जब आप इंडस्ट्री के साथ चलोगे। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री इवॉल्व होगी आपको इवॉल्व खुद को करना पड़ेगा। फिर बात आती है ग्रेट एमएफडी बनने की। तो ग्रेट एमएफडी बनने के लिए आपको क्लाइंट सेंट्रिक होना है, उसके साथ साथ आपको अच्छी टीम चाहिए और टीम सेंट्रिक होना है। हमें बहुत सिंपल भाषा में बताया था कि 200 दरवाजे आपको रोज खटखटाने हैं। 200 में से 20 दरवाजे खुलेंगे और 10 दरवाजे आपका सामान खरीदेंगे। अगर आप 200 की जगह 100 करोगे तो 5 होंगे। तो आपका रेशियो सेल्स का 5% ही आएगा। पर जितने आपके एफर्ट बढ़ेंगे बिल्कुल उतना आपका रिजल्ट बढ़ेगा। राइट। सो ट्रेल कमीशन आपको कंफर्ट जोन में जाएगा, वो मत जाने दो। कभी कभी मैंने ये देखा है बहुत बड़े क्लाइंट में एमएफडी डरता है अप्रोच करने में। डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको अपग्रेड रखना है खुद को। आपको ये तो पता है जरूर कि क्लाइंट से ज्यादा नॉलेज आपकी है। सो यू शुड फॉलो theory of 4 SWs. What are 4 SWs? कि आज यूनिक इन्वेस्टर्स कितने इंडिया में? अगर डेटा के हिसाब से जाओ तो आज लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से आपके पास यूनिक सिर्फ 3.5-4 करोड़ लोग हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो भी आपका जॉब का आउटकम होगा 3 साल बाद, उससे बेटर यहाँ होगा। एंड यू विल बी योर ओन बॉस। 2016 से लेके 4 साल तक आपने कंटिन्यूसली हर साल आयरन किया, हाफ आयरन मैन। फिर बंद क्यों कर दिया? कितना हेल्प किया इस आयरन मैन ने आपकी इस जर्नी को? तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन हुम आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या डिफिकल्ट है? पहला 10 करोड़, पहला 100 करोड़, पहला 500 करोड़ या पहला 1000 करोड़? स्वागत है आपका बिलियनर कोड पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 4 बार हाफ आयरन मैन फिनिशर हैं। आयरन मैन से उन्होंने सीखा एंड्योरेंस और कैसे लंबी दूरी तय की जाती, उन्होंने ये सीखा और अपने बिजनेस में भी उसी चीज को उन्होंने अपनाया। 13 साल में उन्होंने 1500 करोड़ का AUM म्यूचुअल फंड में और 500 से भी ज्यादा करोड़ का AUM PMS और AIF में इकट्ठा किया। आज वो 4000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं दीपेश जी अरोड़ा से। स्वागत है दीपेश जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। तो बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे एमएफडी बने आप? एमएफडी की जर्नी तो मेरी बहुत ही क्या बोलूँगा, एडवेंचरस है। मैं एमएफडी बनना नहीं चाहता था कभी। रीज़न यही था कि जो मतलब रेवेन्यूज़ हैं वो समझ नहीं आई कभी, बिकॉज इंश्योरेंस से था मैं। सो मेरा बैकग्राउंड जो था वो इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस वाले को आप एमएफडी बनने के लिए बोलोगे तो बड़ा मुश्किल है। उसको कैलकुलेशन नहीं समझ आएगी। उसको लगता है एफर्ट सेम है, पर जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बहुत मिनिस्क्यूल है। बट मेरा जो स्कूल में सीनियर था या जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो बिकॉज मैं इंश्योरेंस में था तो ये सारे फाइनेंस में थे। कहीं ना कहीं कोई लोन कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो एक जो सीनियर था वो म्यूचुअल फंड में बहुत एग्रेसिव था एंड ही ऑलवेज कि अगर इंश्योरेंस तुम अच्छा कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड कैन बी अ केक वॉक। इट्स अ वॉल्यूम गेम। द ओनली थिंग इज कि आपको नॉलेज आपका कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना तभी भी पॉपुलर नहीं हुआ था। मैं 2013 में मैं एक्चुअली एमएफडी बना। तब भी म्यूचुअल फंड ठीक था, बट इतना पॉपुलर जैसा आज है वैसा नहीं था। तो मेहनत का जो उसका जो वो था, मैं मेहनत तो इंश्योरेंस में जो करनी पड़ रही है बिल्कुल वो बहुत इमेंस है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। वॉल्यूम प्ले है वो समझ में आ रहा था, पर कभी भी इंक्लाइन नहीं था। बट जब शुरू किया एंड
believe me, in next 2 years, 2015, 2015 में we got the वेल्थ फोरम ने हमें अवार्ड दिया था ऑफ राइजिंग, मैं भूल रहा हूँ नाम एग्जैक्ट, वो हर साल राइजिंग स्टार, एक एमएफडी को एक नॉमिनेट करते थे फॉर इमर्जिंग स्टार। ओके। तो फिर सर ऐसा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। एंड कभी भी ये था कि इंश्योरेंस फोकस रख के हम बाकी काम डेवलप करेंगे। अब ऐसा है कि म्यूचुअल फंड पे ही फोकस करेंगे, बाकी काम डेवलप होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वाह। सो इतना पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड बिजनेस में। तो ये आपके लिए आसान था बिकॉज आप पहले रिजेक्शंस का तजुर्बा तगड़ा था इंश्योरेंस में, तो आसान था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना, या मतलब आपके अंदर में? नहीं, आसान है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना इंडिया में, कोई चैलेंज है ही नहीं। जो चैलेंज है वो है बिजनेस का। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनना आसान है, बिजनेस लाना चैलेंज है। अब क्यों चैलेंज है? क्योंकि थोड़ा सा लेग वर्क है इसमें। यू हैव टू मीट मोर पीपल, आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा धंधा होगा। रिजेक्शन तो आएंगे बॉस, रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अब रिजेक्शन से डर के अगर बैठ जाओगे तो काम नहीं होने वाला। सो मुझे लग रहा है कि मतलब आज भी मैं फील करता हूँ कि इससे अच्छा बिजनेस और इससे इजी बिजनेस एक्चुअल कोई है ही नहीं। तो आप एक सरल भाषा में अगर इसको किसी को समझाना पड़े, एक नॉर्मल एमएफडी से एक गुड एमएफडी और एक गुड एमएफडी से एक गुड एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी, क्या करना चाहिए उसके लिए? नॉर्मल एमएफडी से गुड एमएफडी के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा हर बार। नॉर्मल एमएफडी अच्छा ही कर रहा होगा, पर गुड एमएफडी तब बनेगा जब वो क्लाइंट की सोचेगा, क्लाइंट सेंट्रिक होके काम करेगा और खुद को अपग्रेड करेगा हर बार। क्योंकि इतना इवॉल्व हो रहा है ये बिजनेस, इतने डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आज से 2 साल पहले कोई इंडेक्स फंड्स की बात नहीं करता था, किसी को पता नहीं था, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस नहीं पता था, राइट? आज आप देखो इंक्लूडिंग एएमसीज, उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स पैसिव। सो ये आपको सिग्नल, एएमसी आपको पहले गाइड करता है कि आगे क्या चलने वाला है जी। एंड नॉर्मल एमएफडी से गुड एमएफडी तभी आप बन पाओगे जब आप इंडस्ट्री के साथ चलोगे। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री इवॉल्व होगी आपको इवॉल्व खुद को करना पड़ेगा। जी। सो वो टेलविंड भी मिलेगी आपको उसमें। इनिशियली शायद हेडविंड होगा, बट अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखते हो तो अगर वो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो तो वो फिर बात आती है ग्रेट एमएफडी बनने की। तो ग्रेट एमएफडी बनने के लिए सर आपको टीम चाहिए, आपको क्लाइंट सेंट्रिक होना है, उसके साथ साथ आपको अच्छी टीम चाहिए और टीम सेंट्रिक होना है। अभी मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था तो उसने बोला आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट या आपके एम्प्लॉयज़? तो उनका जवाब था कि पहले एम्प्लॉयज़। अगर मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और मैं उनका अच्छा ध्यान रख रहा हूँ तो वो मेरे क्लाइंट का अच्छा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्लाइंट का ध्यान रखना है हमें, जी। पर मुझे पहले एम्प्लॉयज़ को भी संभालना है। तो तभी आप ग्रेट बन पाओगे जब आपके पास अच्छी टीम है, क्योंकि आप खुद कितना कर लोगे। एक आदमी की एक लिमिट है सर, जी। तो बियॉन्ड लिमिट वो जाएगा तो बर्नआउट हो जाएगा, मतलब फिर ग्रोथ नहीं होगी। सो ग्रोथ करने के लिए आपको आपकी टीम, बिकॉज आपकी ग्रोथ दोनों तरीके से करनी है आपको इन एमएफटी बिजनेस। एक आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होनी चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको बढ़ाते रहने पड़ेंगे। दूसरा आपकी वर्टिकल ग्रोथ चाहिए। तो वर्टिकल ग्रोथ मतलब क्या? यू हैव टू क्रॉस सेल मोर टू द सेम कस्टमर, यू नीड मोर वॉलेट शेयर। जी। सो बड़ी वेल्थ फर्म्स, बड़ी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है वो क्या कर रही हैं? दे आर आइंग ऑन मोर ऑफ वॉलेट शेयर ऑफ अ क्लाइंट। राइट। तो आपने ये जैसे 4000 प्लस क्लाइंट आज आपके पास में है, तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट करी और इतने सारे क्लाइंट कैसे एक्वायर करे? अब एक नया एमएफडी है, उसके लिए तो बिल्कुल क्लूलेस है, तो आप जरा बताइए कैसे कर सकते हैं? सर मैंने मेरी जर्नी जो स्टार्ट करी वो ऑलमोस्ट 2001 में करी। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र से मैंने काम शुरू किया। उसके पहले का अगर आपको बताऊंगा तो मैं एक सेल्समैन था। 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने
एक कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ घर घर जाके हम लोग एयर टाइट कंटेनर बेचते थे। एंड उसके बाद उसका प्रोडक्ट चेंज हुआ तो गैस की पाइप्स आती थी, वो बेचते थे। तो वहाँ हमें 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। वो जो सेल है ना, वो बहुत हार्ड सेल है। आपको दरवाजे खटखटाने हैं, आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद होगा, दोपहर का टाइम है तो आपको शायद अच्छे शब्द भी सुनने को मिलेंगे। जी। तो एक तो आपका ईगो वहाँ ख़त्म हो जाता है, दूसरा आपको लेग वर्क समझ में आ जाता है, तीसरा जो उन्होंने जो 3-4 पॉइंट सिखाए थे हमें, एक सिखाया था ग्रीड फैक्टर। सो हर क्लाइंट को आपको ग्रीड फैक्टर देना है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में ग्रीड फैक्टर आप दे नहीं सकते बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट ये बता सकते हो कि बस इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट नाउ यू वुड बी मिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो वहाँ से आप उसका ग्रीड अराउज कर सकते हो। दूसरा जो बताया था वो बताया था लॉ ऑफ एवरेज। हमें बहुत सिंपल भाषा में बताया था कि 200 दरवाजे आपको रोज खटखटाने हैं, 200 में से 20 दरवाजे खुलेंगे और 10 दरवाजे आपका सामान खरीदेंगे। अगर आप 200 की जगह 100 करोगे तो 5 होंगे। तो 5 होंगे। सो आपका रेशियो सेल्स का 5% ही आएगा, पर जितने आपके एफर्ट बढ़ेंगे बिल्कुल उतना आपका रिजल्ट बढ़ेगा। राइट राइट। सो लॉ ऑफ एवरेज उन्होंने एक बहुत अच्छा, जो आज तक 25-27 साल बाद भी मुझे याद है। और एक जो उन्होंने बताया था वो बताया था सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो क्या होता है कभी कभी इन्वेस्टमेंट में भी एंड लाइफ में भी, कभी कभी आप लेट बैक हो जाते हो कि ठीक है ना यार, कल करता हूँ या शाम को कर लूँगा, या वो द बेस्ट टाइम इज नाउ। क्लाइंट पूछता है ना कब करें, राइट। तो द बेस्ट टाइम वॉज येस्टरडे, नेक्स्ट इज नाउ। तो आपके बिजनेस में भी ये है सर कि आपको ऑन टोज रहना है एवरी टाइम। तो एज अ मेल मेंबर आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? आपको घर चलाना है, बिल्कुल। घर देखना है, बच्चों का देखना है? नहीं, आपको आपकी लाइफ में आपका बिजनेस को ग्रोथ हो वही देखना है। दी मॉर्निंग टू इवनिंग एफर्ट जो है आपकी मेरी 8 से 12 घंटे जो भी टाइम हम हमारे बिजनेस में दे रहे हैं, वो क्या है? इट्स फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। अल्टीमेटली दैट विल बी पास ऑन टू योर फैमिली। राइट। सो वो डेडिकेशन आपको, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रखनी पड़ेगी। मेरे को किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले क्या होता है धीरे 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 धीरे, बिकॉज वी आर इन अ बिजनेस जहाँ ट्रेल आती है, वो एक स्लो पॉइजन है। आपको लगता है ठीक है ना, मार्केट अच्छा चल रहा है तो और मजे होते हैं बिकॉज मार्क टू मार्केट है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली सर कि ये स्लो पॉइजन को आप कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर योर डे 1 इन योर बिजनेस। ऑन डे 1 जब भी आप ये ऑफिस आए, आप कितने एक्साइटेड थे? राइट। क्योंकि नया काम है, वो नया जोश होता है आप में। तो डे 1 शुड बी एवरी डे। सो कंफर्ट जोन में जाओ ही मत आप। जाओ ही मत। बिल्कुल। जो आपका डे 1 था वो आपका एवरी डे होना चाहिए बस। सो ट्रेल कमीशन आपको कंफर्ट जोन में जाएगा, वो मत जाने दो। मत जाने दो। वो ट्रेल तो आनी ही है, वो बाय प्रोडक्ट हो गया अब आपके लिए। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको जो डे 1 पे आप एफर्ट कर रहे थे, वो जो एक्साइटमेंट था रादर, बहुत बढ़िया। वो जो एनर्जी थी आप में, राइट। वो धीरे 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 1000 डे पे अगर आपने अच्छा काम कर लिया, वो 10,000 डे पे तो पूरी रब आउट हो जाती है। राइट। बट अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया समहाउ, सो आप बड़े बिजनेसमैन को देखो सर, उनके चेहरे पे उनकी एनर्जी लेवल, उनका ऑरा, वो आपको दिखता ही है कि ये कुछ रोज नया कर रहे हैं। वो रोज उनमें वो नई एनर्जी, वो नया उत्साह। राइट राइट। तो जैसे आपने मतलब इनिशियल में एसआईपी के लिए आप सोसाइटीज में कैंप लगाते थे अगर, तो आज जैसे 4000 हो गए, आज भी लगा रहे हैं? आज भी लगाते हैं सर। और उसका क्या इकोनॉमी क्या है, मतलब अगर किसी को ये करना हो तो समझाएंगे जरा। इकोनॉमी तो बहुत ही, अगर से टोटल इवेंट का खर्चा आप देखो, डिपेंड करता है कैसे सोसाइटी, कितने लोग आते हैं, बट बहुत ही मिनिस्कुअल है, बहुत मतलब इट विल नॉट पिंच योर पॉकेट, बट इट इज वेरी यूजफुल। बट इट इज वेरी यूजफुल इफ यू आर देयर डेडिकेटेडली। सो जरा डिटेल में बताइए पूरा प्रोसेस। सो जैसे रिसेंट आपको मैं बात करता हूँ कि एक सोसाइटी में हमने
आजकल क्या है सर, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत होते हैं, जी ब्लड चेकअप कैंप कोई नहीं करता, और धीरे धीरे लोग कॉन्शियस हो गए हैं टुवर्ड्स हेल्थ। तो अगर आप ये प्रमोट करते हैं कि हम आपका फ्री में Medical शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी और बेसिक लीवर, मेडिकल। बेसिक मेडिकल, ये 4 चीजें हम जनरली करते हैं। जहां शुगर करते हैं, आरबीएस रैंडम ब्लड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, एस्क्रेटिनाइन करते हैं फॉर किडनी, एंड एसजीपीटी करते हैं फॉर, तो ये 4 टेस्ट करते हैं हम लोग। करते क्या है इसमें कि क्लाइंट आता है, उसको अच्छे से एंटरटेन करते हैं, मतलब बात करते हैं थोड़ा बहुत, तब बिजनेस की कोई बात नहीं करते। हमारा ब्रोशर जो है या हमारा जो लीफलेट है वो पकड़ा देते हैं, और वो अपना जो भी टेस्ट वगैरह कराने वो करा के अपना चला जाता है। अब रिपोर्ट देने हम खुद पर्सनली जाते हैं। रिपोर्ट लेने के लिए आदमी आपसे मिलेगा जी कोशिश करते हैं कि जैसे आज अगर ब्लड टेस्ट किया तो शाम को रिपोर्ट आती है, जी कोशिश करते हैं कि शाम को पहुंच पाए, नहीं तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम जब मेल मेंबर घर में हो, जो डिसीजन मेकर है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो मिले। तो वहाँ कोशिश करते हैं उससे थोड़ी सी बात करने की और टाइम लेने की। वहाँ पिच नहीं करते बहुत ज़्यादा कि सर आपके ऑफिस टाइम में आपको ऑफिस पे आके मिलेंगे, ये सही। कुछ क्लाइंट होते हैं जो एंटरटेन करते हैं कि नहीं नहीं अभी बताओ ना क्या है। कुछ क्लाइंट होते हैं बोले ठीक है। सो हाउ यू अप्रोच, वो भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें। जो हमारा रेशियो है, अगर मैं बात करूं सर कि मान लो हमने 100 लोगों का टेस्ट किया, करीब करीब अगर ठीक से फॉलोअप करें हम लोग तो करीब करीब 20% की क्लोजिंग आप मान सकते हो, छोटी बड़ी मिला के। बहुत बढ़िया है, और इसी वजह से आज आपके पास में 4000 क्लाइंट है। हाँ, इसी वजह से है। दूसरा, रेफरेंसिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको काफी मतलब रेफर करता है जी। पर एक्टिविटी बंद नहीं करते। एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोस्टली ब्लड टेस्ट का बहुत कुछ करते हैं सर। अभी जैसे कोई सोसाइटी हमने ओरिगामी एक्टिविटी किया फॉर किड्स, तो कैसे कहाँ एंगेज करना है, किसको कैसे एंगेज करें, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या किसी की कोई इवेंट हो रही है उसमें भी ट्राई टू पार्टिसिपेट, बहुत कि बढ़िया। हमें आधे घंटे का 1 घंटे का स्लॉट मिल जाए टू स्पीक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, टू स्पीक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। और ये जो नॉर्मल, जैसे कोई क्लाइंट को आपने अप्रोच किया है तो कितना मीटिंग्स लग जाता है क्लोज होने में? और जैसे आप बता रहे थे क्लाइंट का सक्सेस स्टोरी, वो भी बताइए। डिपेंड करता है, पर आप ये मान के चलो एवरेज 3-4 मीटिंग एक क्लाइंट में हो जाते क्लोजिंग आते आते। और उसके बारे में बताइए जो आप बता रहे थे SIP के। हाँ, सो एक क्लाइंट हमें मिला यही एक्टिविटी में, करीबन 5-6 महीने हुए होंगे। दिवाली के बाद हमने एक्टिविटी की थी, और आज वो क्लाइंट हमारा ऑलमोस्ट विथ लिक्विड एंड ऑल, बिकॉज वो हमने जी कमर्शियल जगह पे किया था, तो वो आज हमारा 50 करोड़ रुपए का क्लाइंट है। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारा एक क्लाइंट 50 करोड़ रुपए का विद दिस एक्टिविटी हमें वो भी मिलेगा। अननोन क्लाइंट, जहाँ कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सो मतलब ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है? 100% फ्रूटफुल है। दी ओनली थिंग इज कि कभी कभी मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े क्लाइंट में MFD डरता है अप्रोच करने में। सो डरने की कोई ज़रूरत है। आपको अपग्रेड रखना है खुद को। आपको ये तो पता है ज़रूर कि क्लाइंट से ज़्यादा नॉलेज आपकी है, और जो आपको समझ नहीं आता, यू हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट इट कि बस मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ के बताऊंगा, या मैं कंसर्न आदमी से आपकी बात कराऊंगा। उसमें डरने वाली कोई बात एक्चुअली होती नहीं है। बहुत आते हैं मेरे पास MFD फ्रेंड्स जो हैं कि कैसे बड़े क्लाइंट को अप्रोच करें, यार मना कर देगा तो मैं उनको यही बोलता हूँ, क्या होगा, हंस के बोलता हूँ, गोली थोड़ी ना मार देगा, नहीं लेगा ना। सो यू शुड फॉलो theory of 4 SWs. What are 4 SWs? First SW is some will. If I'm approaching you, you will. Right. Some won't. कोई नहीं भी लेगा मेरे से. Right. So what? Someone is waiting for. Wow. अप्रोच करना मत छोड़ो आप. डर के क्या होता है, फिर आप बैक सीट पे आ जाते हो कि यार मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा. रिजेक्शन आपको डराता है, और Right. डरना नहीं है, गोली नहीं लगने वाली, बस उतना ध्यान रखो. कोई गोली नहीं मारने वाला आपको. Right. इतना अच्छा बिजनेस है कि गोली तो नहीं लगने वाली. तो
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिलेशन तो बिल्ड कर ही सकते हो आप। सो ये जो नई जनरेशन है जिनको इंस्टेंटली भाई सैलरी चाहिए, कैंपस में प्लेसमेंट हो जाता है, अब इनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे एमएफडी बनने के लिए, और क्या क्यों बने वो मतलब एमएफडी, और अगर सपोज आपने कन्विंस कर भी दिया तो नेक्स्ट 5 साल में वो 100 करोड़ बनाना है तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस जो है ना, इससे अच्छा बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं है। बिल्कुल। क्यों एमएफडी बने, उसका पहला जवाब मैं आपको अगर दूं जो मैं समझाऊं कि आज यूनिक इन्वेस्टर्स कितने हैं इंडिया में, तो 3.5-4 करोड़, नॉट मोर देन 4 करोड़। जी। अगर डेटा के हिसाब से जाओ तो आज लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से आपके पास यूनिक सिर्फ 3.5-4 करोड़ लोग हैं। सो अपॉर्चुनिटी इमेंस है, और ये 3.5-4 करोड़ लोग जो भी हैं वो भी शायद फुल पोटेंशियल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अभी भी डर रहे हैं, अभी अभी नए आए हैं, लास्ट 5 साल में आए हैं। सो एक तो आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई बिजनेस में जाना है तो बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल जो है वो यहाँ से 6x 7x 10x दिख रहा है हमें, राइट। ठीक है। पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये बिजनेस का है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। राइट। सो एक ऑप्शन तो आपके पास है ही कि आप जॉब लेके जो भी 9 to 5 10 to 6 वाला जो काम है वो कर सकते हैं, लेकिन एक एमएफडी बनने के लिए द ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज आपको थोड़ी सी नॉलेज मतलब ग्रैब करनी है, और दूसरा एंट्री बैरियर तो है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है। राइट। एक ही चीज जो करनी है वो है लोगों से मिलना है, और लोगों से मिलके बातें करनी है। बात करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो आपको पहले नॉलेज गेन करना, एक्वायर करना है, एंड आपको अप्रोच करना है लोगों को। अप्रोच करने में नहीं डरना है, और ये सोच के करना है कि 1000 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट 1000 days of my business, I don't know what I'll make, but that 1000 days will be, every day will be day one, like जी, कि जो मेरा Start एटीट्यूड है वो डे 1 वाला होना चाहिए। वो एनर्जी, सेम, वो उत्साह, मरने नहीं देना वो है कॉन्फिडेंस, राइट, वो डे 1 वाला होना चाहिए। वो 1000 दिन आपको मेंटेन करना है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो भी आपका जॉब का आउटकम होगा 3 साल बाद, उससे बेटर यहाँ होगा। बिल्कुल। एंड यू विल बी योर ओन बॉस, राइट। एंड स्केलेबिलिटी, अगर आपने इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लिया तो स्केलेबिलिटी इज, एंड यू कैन फॉलो योर पैशन। सो मैं यंगस्टर को बोलता हूँ कि कोई ना कोई साथ में आप स्पोर्ट करिए, कुछ भी करिए, जिम जाइए, बट कोई स्पोर्ट साथ में करिए। वो आपको एक एटीट्यूड देता है ऑफ, वो बोलते हैं ना, हार नहीं मानोगे आप। जी, एंड्योरेंस देता है, एंड्योरेंस देता है आपको। वो लगता है कि यार टिके रहना लंबे रोज। बोले भंडारी साहब चेक कैसे नहीं देंगे, वो एटीट्यूड आता है आप में। जी, वो तो भंडारी साहब की मर्जी है, देंगे नहीं देंगे, बट वो एटीट्यूड तो है आप में। भंडारी साहब अल्टीमेटली फील करेंगे कि हाँ इस यार मैं नहीं कर पाया, बात अलग है, हाँ, पर काम करूंगा तो इससे करूंगा, डिजर्व करता है। डिजर्व करता है। तो एक स्पोर्ट आप साथ में करिए। अगर 1000 दिन आप मेहनत करते हैं और कोई स्पोर्ट साथ में करते हैं, पर उसमें भी डेडिकेशन चाहिए। स्पोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपसे डेडिकेशन मांगता है। तो वो बोलते हैं ना, द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू एवरीथिंग। वाओ। सो आप अगर वहाँ डेडिकेशन दिखाएंगे, आपका बिजनेस में ऑटोमेटिक डेडिकेशन आएगा, वो आपका एटीट्यूड बन जाएगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे, सक्सेस का स्केल सबका अलग अलग हो सकता है, बट मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्रोफेशन में आप जो भी जॉब करते, कहीं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में या बैंक में या एनीवेयर, उससे आप बेटर ऑफ होंगे। बिल्कुल, आई एग्री। और ये नेक्स्ट 5 साल के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए उसका? सर नेक्स्ट 5 साल में देखो, 1000 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। बिल्कुल। आप सिर्फ
कोशिश करिए कि SIP बिग बुक अच्छी बिल्ड करिए, बिल्कुल। वो आपका लॉन्गर रन में गेम चेंजर है। तो हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा है उसका ये थंब रूल है कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसका 2% SIP बुक होना चाहिए ऑफ द AUM। अब वो इतना बड़ा खेल है, 24% तो वही रिटर्न, 24% तो आपका वही ग्रोथ है। बिल्कुल, 10% मार्केट दे दिया। तो हम इक्विटी को फॉलो करते हैं, हम सोचते हैं यार कंपनी का ग्रोथ कितना है तो मैं इसके शेयर्स खरीदूं, बिल्कुल, है ना। अब किसी की ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ है, आप आंख बंद करके उसको खरीदते हैं, Absolutely. आंख बंद करके। ये तो आपका सिस्टम से ग्रोथ होनी है। तो बिल्कुल। यहाँ आपकी दो ग्रोथ होनी है, एक SIP के थ्रू जो कंपल्सिव ग्रोथ है वो, जी। सेकंड द एडवांटेज बिकॉज यू आर इनटू कैपिटल मार्केट्स, आपकी मार्क टू मार्केट ग्रोथ होनी है, बिल्कुल, राइट। थर्ड, थोड़ा तो एफर्ट करोगे आप, थोड़ा तो एफर्ट करोगे सर, तो अपसेल करोगे क्लाइंट को। और आपके पास अगर अच्छे क्लाइंट है, 20% ऑफ योर क्लाइंट कैन क्वालिफाई फॉर PMS एंड AIFs, तो वहां आप क्रॉस सेल करोगे। बिल्कुल, तो दैट बुक कैन बी वेरी वेरी बिग, बट उसके लिए अगेन यू हैव टू डू सम लेग वर्क, यू हैव टू अप्रोच मोर एंड मोर पीपल। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। बिल्कुल, रोज सेम नहीं होने वाला है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो जाता है तो दूसरी बार दूसरी मैच में खेलने नहीं आता, ऐसा तो होता नहीं है। एब्सोल्युटली। वो और कोशिश करता है बेटर करने की। तो अगर रिजेक्शन है एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीना, 1 साल, आपको 1000 दिन टिके रहना है। ऑफ कोर्स, यस। सो अभी आज आपके पास में 2000 करोड़ का EOM है, म्यूचुअल फंड है, PMS सब मिला के, तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन हुम आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या डिफिकल्ट है, पहला 10 करोड़, पहला 100 करोड़, पहला 500 करोड़ या पहला 1000 करोड़? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, इन चारों में से कुछ तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी सर आपके माइंड में है ना। और मैं सोच लूंगा डिफिकल्ट है, आज मैं 2000 करोड़ पे आपको बोलूँ डिफिकल्ट है 2000 करोड़, तो जो बेचारा 500 करोड़ पे वो सोचेगा यार 2000 करोड़ डिफिकल्ट है। सर AUM बाय प्रोडक्ट हो गया ना। अभी हमने बात करी मार्क टू मार्केट ग्रोथ की, अभी हमने बात करी SIP की। आप फोकस इनपुट पे करिए ना। मैं 3 लोगों को मिल रहा हूं, मैं सुबह गाड़ी में बैठता हूं, मैं ड्राइवर को पूछता हूं क्या मीटर है। मैं आपको मेरे मोबाइल में दिखा सकता हूं मेरे लड़के लोगों के रोज के फोटोग्राफ उनकी बाइक्स के। सुबह मेरे को फोटो भेजनी है, शाम को ग्रुप है हमारा, सुबह फोटो भेजनी है, शाम को फोटो भेजनी, कितनी किलोमीटर बाइक चली, राइट। वही मेरा लॉग मेरे ड्राइवर के साथ है कि मेरी गाड़ी आज क्या है। 100-150 किलोमीटर गाड़ी घूम रही है, 3-4 लोगों को मिल रहे हैं। आउटपुट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं मिल रहा हूं आपसे, बस बस। अपॉर्चुनिटी अपने आप बनेगी सर। मैं इफ आई एम कमिंग टू यू एंड इफ आई एम टॉकिंग सेंस राइट, एंड इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर नीड एंड इफ आई एम गिविंग यू some insight or some I'll say some problem solving जी, सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आउटपुट बाय प्रोडक्ट है। जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आदमी हताश क्यों हो जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। क्यों रिजल्ट ओरिएंटेड होना है सर, क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताओ, अब ये बहुत सही लग रहा है सुनने में, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैसे वो चेक करे कि मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या पैरामीटर्स चेक करे वो कि भाई मैं सही जा रहा हूँ, मेरी वेल्थ बनने वाली है या मेरा AUM बनने वाला है या मेरे पास क्लाइंट आने वाले हैं। तो वो डे टू डे बेसिस या वीकली बेसिस पे क्या MIS को ट्रैक करना मैं चाहिए? एक ही चीज बोलता हूँ सर, 75 लोगों को महीने में मिनिमम मिलो, कोशिश करो 100 को मिलने की। ओके आप 25 दिन काम करते हो, जी, 4-5 संडे या मतलब हॉलीडेज निकाल दो, 25 दिन हर आदमी काम करता है ना। आपके यहाँ अपने यहाँ वो 6 days a week वाला कंसेप्ट है जी, तो आप 25 दिन काम करते हो, तो 25 दिन में आप 3 लोगों को अप्रोच कर सकते हो। बॉम्बे जैसे शहर में भी मैं 3 लोगों को मिल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेट्रो एंड लोकल। बिल्कुल। अहमदाबाद या छोटी सिटीज में तो बहुत इजी है, आप प्रॉपर प्लान कर सकते हो, उस एरिया में जा रहे हो तो वहाँ के 3 कर सकते हो। मतलब 3 लोगों को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर 75 लोगों को आप मिनिमम मिलो, कोशिश करो जितना ज्यादा मिल सकते हो। राइट। हाँ। और आप एक ही फोकस करो, दैट इज आउटपुट। 75 लोगों को मिलते जाओ, बस। आपकी जो वो फनल है ना उसको स्ट्रांग बनाओ। सो 75 यूनिक लोगों से मिलो। 75 यूनिक लोगों से मिलो, बिल्कुल क्योंकि आगे चल के आपको फॉलो अप करना है तो आपके पास बफर होना चाहिए। जी। और फिर इसलिए मैंने बोला कि अच्छी टीम आपको चाहिए होगी। तो होता क्या है कि आप
जैसे आपने पूछा था पहले मुझे कि कितनी मीटिंग में क्लाइंट क्लोज होता है, राइट। तो 2 3 4 मीटिंग लगती है, डिपेंड करता है। बट सेकेंड थर्ड मीटिंग के बाद आप जिसको साथ रख रहे हो उसको हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर कर, फॉलो अप बाकी के काम आपको नहीं करने। हाँ, उसके बैक केवाईसी से लेके एवरीथिंग, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, वो आपकी सरदर्दी नहीं है। जी, सो आपको आपका टाइम कहाँ देना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप फोकस करो नए लोगों से मिलने की। अब एक लेवल के बाद, जैसे एग्जांपल, मेरा चैलेंज क्या है, अब नए को मिलूं कि पुरानों को मिलूं? पुरानों को नहीं मिलोगे तो वो भी दिक्कत। रूठ जाते हैं ना क्लाइंट। क्लाइंट बोलते हैं यार आते ही नहीं हो तुम, या देख ही नहीं रहे मेरा पोर्टफोलियो। राइट। उनको ये लगता है, क्लाइंट को तो नहीं पता है कि रेगुलर बेसिस पे हम एवरी डे मॉनिटर करते हैं, बट आपको उनको भी मिलना है। सो वो मैनेज करना है, लेकिन वो स्टेज आएगा तब आपको खुद फील होगा कि आपका 50% टाइम वुड बी फॉर एग्जिस्टिंग एंड 40-50% टाइम फॉर द एक्विजिशन। जी। सो अभी मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है। आप जैसे लोगों जो और भी बहुत सारे जो इन्होंने 500 करोड़ किया, उनसे आप रेगुलर मिलते हैं, 13 साल से इंडस्ट्री में, मोस्टली हम उन सबको जानते हैं, इवेंट्स में मिलते होंगे। तो ये लोग और जिनके पास में बहुत छोटा ईओएम है, क्या फ़र्क होता है दोनों? उनकी हैबिट्स में क्या फ़र्क होता है, या क्या चीज़ में एक डिफरेंशिएटर क्या है? इसका जवाब कैसे दूं सर मैं आपको? इतना टफ नहीं है। नहीं, मतलब शायद दोनों की भूख में फर्क होगा। बिल्कुल। बाकी सेम मार्केट है ना, आपके लिए मेरे लिए मार्केट तो सेम है। मान लो हम दोनों एक एमएफडी हैं, पैशन का फर्क है सर, बिल्कुल, माइंडसेट का फर्क है, शायद अप्रोच का फर्क है, डेडिकेशन का फर्क है। मतलब ऐसे देखने जाओ डिफरेंशिएशन तो बहुत सारे हैं, राइट। बट अल्टीमेटली इफ यू ड्रॉ डाउन तो यही आएगा कि भूख का फर्क है कि एक एमएफडी को लगता है कि ठीक है यार, मतलब हो गया जी। एक एमएफडी को लगता है यार पता नहीं मैं, क्योंकि वो ऊपर वाले को देख रहा है ना। जी। सो दो तरह के लोग, एक नीचे वाले को देख के खुश है और एक ऊपर वाले को देख के दुखी है। राइट। तो एक्चुअली तो बोलना आप, मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि नीचे वाले को देख के खुश होने का। बिल्कुल बिल्कुल। पर बिजनेस में क्या है सर, नीचे वाले को देख के खुश हो गए तो ग्रोथ नहीं होगी। राइट। तो फिर आपको ऊपर वाले को देख के दुखी होने में फायदा है कि यार मेरे को, अगर आप देखोगे तो ही पहुंचोगे। यू शुड नो दी, सो मोटिवेशन मिलता है इसमें। आपकी इंडस्ट्री का आपको माउंट एवरेस्ट पता होना चाहिए कि वो पीक है, जी। वहां तक तो मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट की पीक तो आपको पता है, राइट। आपकी इंडस्ट्री का जो पीक है वो आपको पता है कि यार ये तो पीक, ये अचीवेबल है, किसी ने तो किया है तो मैं कर सकता हूँ। तो वो पीक देख के आपको मोटिवेट होना है, दुखी नहीं, पर आपको अपने आप को कि यार हाँ अगले ने किया है तो मैं, वो पहले वाले को डिफिकल्टी होती है, राइट। पर पहला वाला तो हो चुका ना, आप तो सेकंड हो। बिल्कुल। सो सर, वेल्थ की तो बात हो गई, अभी हेल्थ की बात करते हैं। जी इतने फिट हैं आप, और 2016 से लेके 4 साल तक आपने कंटिन्यूअसली हर हाफ साल आयरन आयरन मैन किया, हाफ आयरन मैन। फिर बंद क्यों कर दिया, और कितना हेल्प किया इस आयरन मैन ने आपकी इस जर्नी को? सर मैं एक्टिव था लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करता था। सो आयरन मैन, मैं पहले बता देता हूँ लोगों को, आयरन मैन का मतलब होता है ट्रायलथन, जिसके अंदर में आप पहले स्विमिंग करते हैं, उसके बाद साइकिलिंग करते हैं, और उसके बाद में आप मैराथन करते हैं। सो हाफ आयरन मैन में आप 1.9 किलोमीटर का आपका स्विमिंग होता है, 90 किलोमीटर का आपका साइकिलिंग होता है, और हाफ मैराथन मीन्स 21.1 किलोमीटर का ये मैराथन होता है, रन होता है। ये बैक टू बैक होता है, और उसका कट ऑफ टाइम होता है 8 आवर्स। डिपेंड करता है, 8 आवर्स, 8.5 आवर्स। तो आप 8 घंटे में कंप्लीट करना है, और उसमें आप जो ड्रेस है, जो भी व्हाटएवर आपको शूज़ चेंज करना है, सब इंक्लूडेड है उसमें, उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो इन्होंने 2016 से 2020 तक एवरी ईयर वो कंप्लीट किया। जी सर, वो मेरे को, अगर मैंने ग्रोथ की बात करूं, कितना हेल्प किया ग्रोथ में ये सब चीज़ों ने, तो शायद 99.99%। 0.1% मेरी किस्मत थी जी। पर वो डेडिकेशन जो उससे वो हैबिट बन जाती है आपकी। बिल्कुल, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का यही फ़ायदा है। ये फ़ायदा है। आपको लगता है नहीं कैसे होगा, जी।
आज मैं मूड में नहीं हूँ, इसलिए राजीव भाई आपका चेक नहीं लूंगा। हाँ। नहीं तो मैं ये मूड में होता कि आज मैं राजीव भाई की भी SIP कराऊंगा। मतलब वो एटीट्यूड आ जाता है आप में कि आज काम कैसे नहीं होगा। सो वो जो डिसिप्लिन है, रादर डेडिकेशन के साथ जो डिसिप्लिन है, बिकॉज मैं आज उठ के सोचूं कि मुझे कल हाफ आयरनमैन करना है, क्या मैं कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए जी कि रोज सुबह उठना है, रात को लेट भी हुआ तो आपके पास चॉइस नहीं है, राइट, बारिश हो रही है तो भी आपके पास चॉइस नहीं है, बिल्कुल बहाने तो आपके पास रोज कोई नया बहाना आपको, वो बोलते हैं ना, सही। बैड डेविल आपके दिमाग में है, बिल्कुल अंदर लड़ाई चल रही होती है। वो आपको कुछ तरीके, कुछ टेंट्रम फेंकेगा कि आप आज तो यार गर्मी बहुत है, बिल्कुल आज तो बारिश है, आज तो क्या करेंगे। तो आपको उससे लड़ना है। तो वो लड़ रहे हो जब आप, और फिर भी आप काम कर रहे हो, मतलब फिर भी आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बिजनेस में तो बहुत इजी है। आपका एंड्योरेंस, वहाँ पसीना गिर रहा है, आप थक रहे हो, मन नहीं था फिर भी आए हो, और बाकी चैलेंजेस अलग हैं। यहाँ बिजनेस में तो क्या है, एक ही आदमी है जिसको आपको जाके मिलना है, वो है आपका प्रोस्पेक्ट, है ना। दूसरा, मैं मेरे MFD फ्रेंड्स के लिए कि हमेशा क्लाइंट बनाइए, कस्टमर नहीं। कस्टमर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या है? कस्टमर से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्लाइंट से आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड जब आपका होगा कस्टमर से क्लाइंट की तरफ, तो क्लाइंट को भी ये सेंस, वो हर एक आदमी की सिक्स सेंस है, जी जी वो फील करेगा। और जब वो फील करेगा, वो वॉलेट शेयर चैलेंज है ही नहीं, वो आपको सामने से बुला के पैसा देने वाला है। जी सो एंड्योरेंस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब अगर आप सुबह ढंग से कर लेते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा खुद को दे देते हो, तो बाकी के 8 घंटे आपको मजा ही आने वाला है। फिर आपको सब केक वॉक लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सुबह मैंने 1 घंटा मेहनत करी, उसके सामने ये 2 घंटा जो मेहनत करी, इसके सामने ये तो कुछ नहीं है। ये तो इजीली मैं, सही है, सही। सचमुच में मजा आ गया आपसे बात करने का, और अच्छा लगा। और आपको इस सीरीज के बारे में कुछ कहना है? और नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएट है निर्मल मांग का, एंड थैंक्स टू यू एंड तुषिता फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों ये बिज़नेस में आने के लिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत इमेंस है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी। सो लोग चाहिए काम करने वाले, लोग चाहिए अप्रोच करने वाले। सो थैंक यू फॉर, थैंक यू दीपेश जी, आप आए स्पेशली इसके लिए, मुझे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू।